नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं हमारा सवाल नंबर 1। तो दोस्तों 1 नंबर सवाल है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करो। यानी दोस्तों हमें इसके अंदर क्या करना है, लुप्त संख्या यानी जो गायब अंक है उसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 आकृतियाँ दी गई है और इनके अंदर संख्याओं को लिखा गया है, वो भी एक क्रम के अनुसार। तो हमें दोस्तों इनका क्रम पता करना है कि किस पैटर्न पर ये लिखी गई है संख्याएं, और उसके आधार पर हमें ये जो लुप्त संख्या है ये हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका पैटर्न खोजते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो बीच वाली संख्या है, ये जो साइड वाली संख्या है इनसे थोड़ी काफ़ी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जो बीच वाली संख्या है इसमें से ये साइड वाली संख्या घटा लेंगे। तो 72 में से 36 घटा देंगे, तो 72 में से 36 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 36। अब क्या करते हैं, अब ये जो बाकी की 3 संख्याएं बच गई इनको जोड़ते हैं। तो 7 और 27, तो 27 और 7 होता है 34। 34 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 36। तो प्यारे बच्चों 72 में से 36 माइनस करते हैं तो भी 36 आता है, और इन तीनों को जोड़ते हैं तो भी 36 आता है। तो यहाँ पर तो ये पैटर्न है कि इस बीच वाली संख्या में से ये संख्या घटाने पर जो मान प्राप्त होता है वो इन तीनों संख्याओं के जोड़ के यानी योग के बराबर होता है। अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता है। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं। तो बीच वाली संख्या में से ये संख्या घटाते हैं तो 152 में से 70 घटाएंगे तो ये बच गया हमारे पास 82। ये बच गया 82। अब देखते हैं क्या इन तीनों का योग 82 आता है। तो 69 और 4 तो ये हो गया हमारे पास 73। 73 और 9 तो ये होगा हमारे पास 82। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि बीच वाली संख्या में से ये संख्या घटा दो और उसका जो मान प्राप्त होता है वो मान इन तीनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं और इस संख्या को ज्ञात करते हैं। तो 123 में से 15 को माइनस करेंगे, 123 में से 15 माइनस करेंगे तो ये बच गया हमारे पास 801 यानी 108। तो प्यारे बच्चों 123 में से 15 माइनस करेंगे तो आ गया 108। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है और इन तीनों को जोड़कर हमें 108 लाना है। तो 95 और 4 ये होगा 99। यहाँ पर संख्या लुप्त है तो 99 में से क्या जोड़ें ताकि 108 आ जाए, क्योंकि हमें 108 लाना है। तो 99 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो आता है हमारा 108। तो इस प्रकार दोस्तों जो मिसिंग नंबर है वो है यहाँ पर 9। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा पहला प्रश्न। तो अब आता है दोस्तों दूसरा प्रश्न, और 2 नंबर प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और इसके अंदर हमें गलत संख्या क्या है वो हमें खोजनी है। तो सबसे पहले संख्या का पैटर्न देखते हैं, जो श्रृंखला है उसका पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न क्या है कि 11 से 18 आए, इसका मतलब ये है कि 11 के अंदर 7 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर प्लस किया गया है 7। उसके बाद आता है 18 से 29, तो 18 में यहाँ पर प्लस किया गया है 11। उसके बाद आया है 29 से 42, तो इसके अंदर प्लस किया गया प्लस का 13। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम ये देखते हैं कि अभाज्य संख्या प्लस की जा रही है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसके अंदर स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर 7 भी अभाज्य है, उसके बाद 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगा 17। तो देखते हैं कि 17 आता है कि नहीं। तो 42 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 59 आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 17 जोड़ने पर 59 आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही पैटर्न है, यानी अभाज्य संख्या आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर 23 होगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 59 तक तो जो पैटर्न है वो एकदम सही है। उसके बाद यहाँ पर 59 से आता है 80। तो 59 में हम जब 21 जोड़ते हैं तब आता है 80, लेकिन हमें तो यहाँ पर 19 जोड़ना है। तो यहाँ पर 80 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा 78। तो इस प्रकार यहाँ पर जो 80 है वो एकदम गलत है। तो इस प्रकार हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम 78 में 23 जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि 78 में 23 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो 80 है वो गलत है, यहाँ पर 80 की जगह 78 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा 2 नंबर प्रश्न। अब आता है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि हाथी, बाघ, जानवर, इन तीनों से संबंधित एक डायग्राम हमें चूज करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हाथी भी एक जानवर है, बाघ भी एक जानवर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग जानवर है, लेकिन है तो दोनों जानवर ही,
लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हाथी भी जानवर है, इसको हाथी मान लेते हैं, हाथी भी जानवर है, और बाघ भी जानवर है, इसको बाघ मान लेते हैं। लेकिन ये दोनों है जो जानवर के अंदर आते हैं, तो इसके बाहर एक बड़ा सा गोला बना देंगे और इसे नाम दे देंगे जानवर। यानी हाथी भी जानवर है, बाघ भी जानवर है, लेकिन दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों जानवर के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये डायग्राम सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा 3 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों 4 नंबर, और 4 नंबर प्रश्न है कि मछली का संबंध है गलफड़ा से, तो मानव का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गलफड़ा किस काम आता है मछली के अंदर। तो हम जानते हैं कि गलफड़ा है जो श्वास के काम आता है, मछली में श्वास लेने के लिए गलफड़ा काम आता है। तो उसी प्रकार मानव में श्वास लेने के लिए क्या काम आता है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य में नाक से हम श्वास लेते हैं, तो यहाँ पर जो नाक है वो आता है श्वास के लिए। तो इस प्रकार जब मछली का संबंध गलफड़ा से होगा तब मानव का संबंध नाक से होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा 4 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों 5 नंबर, और 5 नंबर है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और इसके अंदर ये एक लुप्त संख्या है और इसको हमें ज्ञात करना है, इसको हमें पूरा करना है। तो हम इस साइड से तो शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर पर हमारा जो लुप्त संख्या वो आ चुकी है। तो हम इस साइड से शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि 11 के बाद आया है 44। तो हम जानते हैं कि जब 11 को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आता है 11 चौके 44। उसी प्रकार अब हम देखते हैं कि क्या 44 को 4 से गुणा करने पर 176 आता है। तो 44 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 चौके 16 हासिल लगी, 1 4 चौके 16 और 1 17। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जब 44 को गुणा करते हैं 4 से तो भी 176 आता है। तो पैटर्न हमारा ये है कि 11 को 4 से गुणा करो तो 44 आ गया, 44 को 4 से गुणा तो करो तो 176 आ गया। अब 176 को 4 से गुणा करने पर जो मान आएगा वो यहाँ पर लुप्त संख्या होगी। तो 176 को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल लगी, 1 7 चौके 28, 29, 2 4 2 6। यहाँ पर ये 174 नहीं बल्कि 176 है। तो जब हम 176 को गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 704 आ जाएगा, ये आ जाएगा 704। तो इस प्रकार हमारा जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा 704। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा 5 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल है कि 16 का संबंध 49 से, तो 100 का संबंध किससे होगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 16 है 4 का स्क्वायर, उसके बाद 49 है 7 का स्क्वायर, 100 है 10 का स्क्वायर। यानी हम देख रहे हैं कि 4 के बाद यहाँ पर 7 आया तो इनके अंदर 3 का अंतर है, फिर 7 से 10 में 3 का अंतर है, यानी यहाँ पर 3 के अंतर से स्क्वायर हो रहा है, यानी वर्ग हो रहा है। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, तो यहाँ पर कर देंगे 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 6 नंबर सवाल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।